इस वीडियो में हम एक चेतावनी डाल रहे हैं जो कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है कि नेकी का फल बदी कब होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप नेकी कर रहे हैं और बदी हो जाए, लेकिन उसमें उसी पर मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। एक कहानी है, उसे आप ध्यान से सुने। एक बार हंस और हंसनी आकाश मार्ग से जा रहे थे और जैसे हंस के जहाँ हंस रहता था वहाँ पर अकाल पड़ गया, तो हंस हंसनी दोनों आकाश मार्ग से एक दूसरे देश में जा रहे थे। तो रास्ते में उनने क्या देखा कि एक शेर और बकरी को चरा रहा है। तो हंसनी ने कहा कि महाराज, ये बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है कि ये शेर बकरी को चरा रहा है, जबकि इसका ये खाना है, ये इसे खा जाता। चलो इसे हम पूछते हैं और बात करते हैं कि यानी ये क्या मामला है आपका भैया। तो जब वे दोनों जने वहाँ उतरे तो हंसने यानी शेर से पूछा कि भैया ये बता कि ये क्या मामला है कि ये तो खाने की चीज़ है तेरी, और जिसे तू मस्तक पे उसके पैर रखे हैं और दो पैर वो डाली पर रखे हुए हैं और पाती खा रही है और आप उसे खवा रहे हैं। तब यानी शेर ने कहा कि भैया, जब मैं छोटा था, जब मेरा जन्म हुआ, तब मेरी माँ मर गई थी, तब इसी ने मुझे पाला और इतना बड़ा किया, इसी का मैंने दूध पिया है। इसलिए मैं नेकी का फल नेकी देना चाह रहा हूँ। ये मेरी माँ है और आज हाथी नहीं है बनी में, नहीं तो ये हाथियों की पीठ पर बैठ करके पाती खाया करती थी, लेकिन आज नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही इसे खिला दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसे खिला रहा हूँ। तो हंस ने विचार किया कि भाई नेकी तो हमको भी करनी चाहिए, और हंसनी ने भी कहा कि चलो हम भी कहीं न कहीं किसी के साथ में नेकी करें, जिससे हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। और वे वहाँ से उड़ने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक सूअर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है। तो हंसनी ने कहा हंस से कि देखो इसे तुम निकाल दो, ये मर जाएगा। तो हंस ने अपने पंजों में लेकर के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब उन दोनों में दोस्ती हो गई। यानी हंस ने तो समझ लिया कि हमने इसके साथ नेकी की है और हम बड़े प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे कई बरसें बीत गई और सूअर का बच्चा भी बहुत जवान हो गया। उस कुछ समय के बाद वहाँ पर अकाल पड़ा। तो हंस ने कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम हंसनी के साथ यहीं रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ टाइम के बाद जरूर ही मैं लौट आऊँगा, आप और इसे देखे रहना। तो हंस बेचारा चला गया और सूअर उस दिन पूरे दिन घूमा, लेकिन कहीं शिकार न मिली। तो उसने उस हंसनी की शिकार कर ली और उसे खा लिया। बिटाल में अपनी जो उसकी बिटाल थी, घर था, उसमें खींच ले गया, उसे खा लिया। उसके बाद यानी हंस काफ़ी दिनों के बाद वापस हुआ और उसने आकर के देखा उसने कि भैया हंसनी कहाँ है। तो सूअर ने कहा कि वो तो आपके साथ ही चली गई थी, मैं तो उड़ नहीं सकता था, अब चली गई। उसके बाद वो भी उड़ गई थी, लेकिन हंस को विश्वास नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा, जब उसकी बिटाल में देखा तो देखा पंख उस पड़े हुए थे। तो यानी उसे बड़ा दुख हुआ और निराश मन से वहाँ से चल दिया कि ये तो नेकी का फल बदी हो गया। जब देखा तो आकाश मार्ग से जा रहा था तो शेर उसको ऐसे ही चराते हुए मिला। तो वहाँ उतरा, उसकी बीरन हमारे साथ में तो घटियाई हो गई, नेकी का फल बदी होता है, नेकी का फल नेकी नहीं होता है। तो शेर ने कहा कि भैया ये बताओ कि नेकी किसी भिष्टा खाने के साथ तो नहीं कर दिया आपने। तब उसे ध्यान आया कि यानी वो तो भिष्टा ही खाता था। तो उसने कि नेकी तो शेरों के साथ की जाती है और भिष्टा खानों के साथ कभी नहीं की जाती है।
और इसका सेंस हम तुम पर सब पर ही लगता है। ये कहानी आपको बता भी रही है, चेता रही है कि यानी हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।